Hello everyone. Today in this video, I will explain you exercise number 2 of arithmetical problem. The name of the exercise is time and work. All of you see question number first. First question is, Rajan can do a job in 60 days. So first of all, what we will write here, what is given? Rajan do a job in 60 days. क्वेश्चन में बोला है राजन किसी एक वर्क को फिनिश करता है कितने डेज में 60 डेज में. फर्स्ट पार्ट, हाउ मच ऑफ द जॉब विल ही बी एबल टू फिनिश इन ए डे. ए मीन्स 1 डे. तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में 1 डे में वो कितना वर्क कंप्लीट करेगा. सपोज करो हियर आई हैड ड्रॉन वन फिगर. यहाँ एक फिगर बनाई है मैंने. This is the whole work. Is this whole work we are dividing into 4 equal parts. ये पूरे काम को मैंने क्या करा है 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है. अगर मैं कहूँगा कि ये चारों के चारों पार्ट 4 डेज में फिनिश होते हैं. कोई एक वर्क करना है जिसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, तो पूरे वर्क को अगर हमें 4 डे में फिनिश करना है 4 डे में, तो 1 डे में हम कितना वर्क फिनिश कर पाएंगे. 1 डे में हम सिर्फ इसका एक पार्ट फिनिश कर पाएंगे. एक पार्ट का मतलब क्या होता है 1/4. फ्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है. इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा है, तो डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या लेना है 4. हाउ मच पार्ट वी हैड कंप्लीटेड, ओनली 1 पार्ट, तो इसलिए न्यूमरेटर में क्या लिया है 1 लिया है. तो 1 डे वर्क इसी तरह आपको फाइंड करना है. राजन do a job in 1 day. आपको बताना है राजन कितना जॉब करता है 1 डे में. तो आप क्या बोलेंगे, टोटल वर्क 60 डेज में कर रहा है, तो 1 डे में कितना करेगा 1/60 ऑफ द वर्क. तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर. और सिंपली आप याद रख सकते हो कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1. तो जब भी आपको 1 डे का वर्क लिखना होगा तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे. टोटल वर्क 60 डेज में हो रहा है, तो 1 डे में कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/60 ऑफ द जॉब. नाउ सेकेंड पार्ट, हाउ मच ऑफ द जॉब विल ही बी एबल टू डू इन 36 डेज. अब आपको बताना है कि 36 डेज में कितना वर्क फिनिश होगा. तो सेकेंड पार्ट, ही विल डू इन 36 डेज. तो 36 डेज तो ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा दिन में कितना वर्क होगा, ज़्यादा वर्क होगा. तो ज़्यादा के लिए क्या करना होगा, आपके मोर के लिए क्या करना है मल्टीप्लाई. तो 1 डे में कितना वर्क हो रहा है 1/60. तो जो 1 डे में करा है उसने वर्क, उसकी मल्टीप्लाई 36 से हो जाएगी, क्योंकि 36 डेज में ज़्यादा वर्क होगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे और इनको कट करेंगे. 6 6 जा 36, 6 10 जा 60, और कट करेंगे 6 2 3 जा 6, 2 5 जा, यानी 3/5 ऑफ द जॉब ही विल डू इन हाउ मेनी डेज 36 डेज. दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट है, इन हाउ मेनी डेज विल ही डू 2/5 ऑफ द जॉब. आपको बताना है डेज कितने लगेंगे और वर्क दे रखा है कितना वर्क करना है 2/5 ऑफ द जॉब. तो आपको इसमें क्या करना है डेज फाइंड करने हैं. इन ऑर्डर टू फाइंड द डेज व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे ही विल डू 2/5 ऑफ द जॉब इन. क्वेश्चन में पूछा था कितने डेज में इतना वर्क फिनिश होगा, तो हम भी यही लिख रहे हैं वो करेगा इतना वर्क. अब डेज आपको बताना है, तो इक्वल टू में आपको लिखना पड़ेगा कितने डेज हैं. अब इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो आप लिखोगे डेज वर्क कितना है. टोटल वर्क इज 2/5. इसको आप डिवाइड करोगे 1 डे के वर्क से. किससे डिवाइड करना है 1 डे के वर्क. तो 1 डे का वर्क आप यहाँ देखेंगे 1 डे का वर्क है 1/60. तो जब भी आपको नंबर ऑफ डे फाइंड करने हैं, तो आपको क्या करना है जितना वर्क आपको फिनिश करना है उसको डिवाइड करोगे 1 डे के वर्क से, तो आपको पता चल जाएगा कितने डेज में इतना वर्क फिनिश होगा. तो आपको क्या करना है, डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई. 5 1 जा 5, 5 12 जा 60,
तो 12 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 24 डेज। तो आपका यहाँ जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 24 डेज। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। A can do a job in 4.5 days। आपको गिवन है A do a job in 4.5 days। This mixed fraction we will change in the improper, so it will become 9/2 days। तो A एक वर्क फिनिश करता है 4.5 डेज में, दैट इज 9/2 डेज में। तो आपको यहां पर लिखना है 1 डे वर्क ऑफ A, 1 डे वर्क ऑफ A। सो इनका फर्स्ट क्वेश्चन आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू राइट 1 डे वर्क। जब आपको 1 डे वर्क लिखना होता है तो आप टोटल वर्क कितने डेज में कर रहा है A 9/2 में, तो 1 डे में कितना करेगा आपको इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो 9/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/9। तो 1 डे वर्क हम लिख रहे हैं, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द वर्क। तो आपको यहाँ लिखना है 2/9 ऑफ द जॉब। डे नहीं लिखेंगे बिकॉज डे इज ऑलरेडी रिटन हियर, 1 डे का वर्क बता रहे हैं, तो ये जो है ये वर्क है, तो इसलिए 2/9 ऑफ द जॉब। आगे क्या बोला है, बी डू ए जॉब इन 9 डेज। बी करता है, बी डू ए जॉब इन 9 डेज। तो 1 डे वर्क ऑफ बी हो जाएगा 1 डे वर्क ऑफ बी। इसके नीचे आप 1 लेंगे, तो जब भी 1 डे का वर्क लेना होता है तो आप रेसिप्रोकल करोगे, तो 1/9 ऑफ द जॉब। तो दोनों का 1 डे का वर्क आ गया है। ए का 1 डे वर्क है 2/9, बी का 1 डे का वर्क है 1/9। अब क्वेश्चन में बोला है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द जॉब टुगेदर। अगर वो एक साथ वर्क करें दोनों, तो कितना टाइम लेंगे आपको ये फाइंड करना है। दोनों मिलकर एक साथ फिनिश करेंगे कितने डेज में, आपको ये फाइंड करना है। तो आप पहले फाइंड करेंगे 1 डे में दोनों मिलकर कितना वर्क करेंगे। तो आपको क्या फाइंड करना है, 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी बोथ। तो दोनों का 1 डे वर्क है 2/9 प्लस 1 डे का वर्क बी का है 1/9। तो दोनों का वर्क आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद ये बन जाएगा 2 + 1 3/9, और इन्हें आप कट करोगे तो आंसर आएगा 1/3। तो यहाँ पर क्या आ गया है, 1 डे का वर्क बताया है दोनों पर्सन का मिलाकर, तो ये क्या है, वर्क है। तो आपको यहाँ लिखना है ऑफ द जॉब। क्वेश्चन में पूछा था हाउ लॉन्ग विल द टेक टू कंप्लीट द जॉब। कंप्लीट का मतलब पूरा वर्क फिनिश करना है, तो दोनों ने मिलकर पूरा वर्क कितने डेज में फिनिश करना है आपको ये लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, दे बोथ विल फिनिश द होल वर्क। तो आपको क्या फाइंड करना है, दोनों मिलके फिनिश करेंगे सारा वर्क। तो जब भी आपको होल वर्क के लिए फाइंड करना होगा तो आपको याद रखना है होल वर्क मींस 1 वर्क। यहाँ पर 10-20 वर्क नहीं है, वर्क एक ही है जो दोनों मिलकर फिनिश करेंगे। तो होल वर्क के लिए क्या लेना है, 1 लेना है, और उसको आपको डिवाइड करना है 1 डे वर्क से। किसका 1 डे वर्क, दोनों का 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। 1 डिवाइड बाय 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी आपने यहाँ निकाला है, 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी है 1/3। तो जिसके लिए आप क्या करोगे, 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 3 डेज। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में पूछा है इफ दे आर पेड 900 रुपीज फॉर द जॉब व्हाट विल बी ईच पर्सन शेयर। इन्होंने बोला है अगर हम दोनों को पे करेंगे टोटल मनी 900, तो दोनों में कितना कितना मनी डिवाइड होगा आपको वो फाइंड करना है। तो जो ज़्यादा वर्क करेगा उसको ज़्यादा मनी मिलेगी, तो जो लेस वर्क करेगा उसको लेस मनी मिलेगी। तो इसमें आपको मनी बांटनी है 900 रुपीज़। तो
इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट टोटल मनी कितनी है, टोटल मनी 900। अब आपको रेशो बनाना है 1 डे वर्क ऑफ ए रेशो 1 डे वर्क ऑफ बी। जब भी आपको मनी बांटनी होगी दो पर्सन्स में तो आपको क्या करना होगा, रेशो बनाना होगा दोनों के 1 डे के वर्क का। तो 1 डे वर्क ऑफ ए कितना है 2/9, 1 डे वर्क ऑफ बी कितना है, 1 डे वर्क ऑफ बी है 1/9। अब रेशो का मतलब होता है डिवाइड, दिस डिवाइड वी विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2/9 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 9/1। नाउ these two 9 will get cancelled, तो ये आएगा 2/1 जिसका मीनिंग है 2:1। तो यहाँ पर 1 डे वर्क ऑफ ए रेशो 1 डे वर्क ऑफ बी कितना आया है 2:1। अब आपको बताना है कि ए का शेयर कितना है, एज शेयर, और आपको ये भी बताना है कि बी का शेयर कितना है, बी का हिस्सा। तो ए का शेयर बताने के लिए ए वाला रेशो कौन है 2 है, फर्स्ट टर्म कौन है 2, तो फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर में लेंगे, सम ऑफ टर्म्स दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में लेंगे और मल्टीप्लाई टोटल मनी लेंगे। ये फॉर्मूला है। इन ऑर्डर टू फाइंड द ए शेयर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म अपॉन सम ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई टोटल नंबर, टोटल वैल्यू। अब आप इन्हें सॉल्व करेंगे 2/3 इंटू 900, ये कट जाएगा तो ये आएगा 300 और सॉल्व करके आ गया 600। तो हमें यहाँ ये पता चल गया है कि ए को कितनी मनी मिली है 600, टोटल मनी कितनी है 900। तो बी को कितनी मनी मिलेगी, रिमेनिंग अमाउंट बी को मिलेगा। तो आप बी का शेयर लिखेंगे, बीज शेयर इज इक्वल टू टोटल मनी 900, आउट ऑफ दैट 600 ए गॉट, सो हाउ मच मनी बी गॉट, बी गॉट 300 रुपीज। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन, A can dig 1/12 of a trench in 1 day। ट्रेंच मीन्स होल, ग्राउंड में एक होल कर रहा है A, और 1/12 ऑफ दैट होल ट्रेंच ही इज कंप्लीटिंग इन 1 डे। तो आपने आगे लिखना है सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 5, A dig a trench, or you can write A dig in 1 day, A dig in 1 day is equal to 1/12 of trench। पूरे गड्ढा खोद रहा है, वो एक होल बना रहा है, तो पूरे होल का 1/12 पार्ट वो 1 डे में करता है फिनिश। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 डे का दिया है, आपको अब आगे करने की इसमें कुछ जरूरत नहीं है। नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट सेंटेंस, बी डिग 1/6 ऑफ द ट्रेंच इन 3 डे। यहाँ पर 3 डेज के लिए बोला है, तो बी डिग इन 3 डेज, 3 डेज में करता है बी कितना 1/6 ऑफ द ट्रेंच। तो आपको यहाँ फाइंड करना पड़ेगा 1 डे में कितना करता है बी, बी डिग इन 1 डे। तो आपको यहाँ बताना है बी 1 डे में कितना डिग करता है। तो 1 डे में तो कम करेगा, 3 डेज में ज्यादा होल कवर करेगा वो, और 1 डे में कम करेगा। तो कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड 1/6 और नीचे ही डिवाइड में 3 भी लेंगे ऑफ द ट्रेंच, दैट इज 1/18 ऑफ ट्रेंच। तो 1 डे में बी कितना करता है 1/18 पार्ट ट्रेंच का फिनिश करता है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ दे वर्क टुगेदर हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डिग द होल ट्रेंच। टुगेदर मीन्स एक साथ करेंगे, तो आपको पहले ये फाइंड करना है दोनों 1 डे में एक साथ कितना वर्क फिनिश करेंगे। तो आपको क्या लिखना है, टुगेदर दे डिग इन 1 डे। आपको फाइंड करना है दोनों मिलके 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करेंगे। तो 1 डे में ए की जो स्पीड है वो 1 डे में कितना करता है 1/12, और बी की जो स्पीड है वो 1 डे में करता है 1/18। तो दोनों मिलके कितना करेंगे, दोनों के लिए यहाँ पे क्या करना है ऐड। अब आप इनका एलसीएम लोगे,
LCM ऑफ 12 एंड 18 व्हेन वी विल टेक, तो ये आ जाएगा, ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं। तो easiest way to find the LCM is first of all you take that table in which both the numbers are coming, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. Now these two numbers are not coming in the same table, तो आप इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36. That means LCM will be 36. 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 18 2 जा 36, 2 1 जा 2, and when we will add these number 5 upon 36. तो वन डे में कितना ट्रेंच दोनों मिलकर डिग करेंगे, 5 upon 36 ऑफ द ट्रेंच, पूरी ट्रेंच का इतना पार्ट वो वन डे में मिलकर डिग करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है दोनों मिलके होल ट्रेंच कितने डेज में डिग करेंगे, होल। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था होल मीन्स ऑल द टोटल वर्क, जो कि क्या होता है 1। तो आप क्या लिखेंगे, टुगेदर they dig the whole trench. Together they dig the whole trench. So whole means 1. So we have to take 1 and we have to divide it with the 1 day work of both the person. 1 day work of both the person is 5 upon 36. So 1 multiply 36 upon 5, जो कि ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 36 अपॉन 5. इफ वी विल कन्वर्ट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन देन 5 7 जा 35, रिमाइंडर विल बी 1. सो 7 होल 1 अपॉन 5 डेज. तो ये क्या आ गया आपका, दोनों मिलकर होल मीन्स सारी ट्रेंच मीन्स गड्ढा खोद देते हैं कितने डेज में, 7 होल 1 अपॉन 5 डेज में. सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 5. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. A and B start on a job which A can complete in 6 days and B in 8 days. What is the meaning of this sentence? A and B ने एक वर्क स्टार्ट करा और वो वर्क कौन सा वर्क है जो A अकेला कर सकता है 6 डेज में और B अकेला कर सकता है 8 डेज में. तो वो वर्क दोनों ने मिलके स्टार्ट करा है. ठीक है, तो क्वेश्चन में फर्स्ट सेंटेंस में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले A can do a job or work, we can write job also or we can write work also. A can do a job in 6 days. A अगर वो अकेला करना चाहे तो वो उस वर्क को 6 डेज में करेगा. तो 1 डे वर्क ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क ऑफ ए. तो 1 डे का जब भी लिखना होता है आपको क्या करना है, इसके नीचे 1 लेंगे और रेसिप्रोकल करेंगे. तो 1 अपॉन 6 ऑफ द जॉब. तो 1 डे का वर्क ए का आ गया है. बी कितने दिन में कर सकता है उस वर्क को, 8 डेज में. बी कैन डू इट इन 8 डेज. नाउ वी हैव टू राइट 1 डे वर्क ऑफ बी. आपको क्या लिखना है, 1 डे वर्क ऑफ बी. तो आप 1 डे वर्क लिखने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे. तो 8 अपॉन 1 था, नाउ वी विल राइट 1 अपॉन 8 ऑफ द जॉब. तो दोनों का 1 डे का वर्क आ गया है. अब आगे पढ़ते हैं, इन्होंने क्या बोला है, आफ्टर 2 days बी फॉल्स इल. 2 दिन बाद क्या होता है, बी की तबीयत खराब हो जाती है. क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर. क्या मीनिंग है उसका, कि दोनों मिलके साथ कर रहे हैं, अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं. लेकिन वो कितने दिन साथ में कर पाते हैं काम, सिर्फ 2 दिन. बाद में क्या हो जाता है कि बी की तबीयत खराब हो जाती है. तो दोनों ने मिलके कितने दिन साथ में काम करा, 2 दिन. तो पहले आप निकालोगे 1 डे वर्क ऑफ A and B. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड 1 डे में मिलकर दोनों कितना करते हैं. 1 डे में करते हैं A 1 अपॉन 6 प्लस 1 डे में B करता है 1 अपॉन 8. दोनों मिलके कितना करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे 6 का और 8 का. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24. एलसीएम विल बी 24. 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3. That means 7 upon 24 of the job. तो हमने यहाँ क्या फाइंड करा है, दोनों मिलके 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करते हैं. बट क्वेश्चन में बोला था तो दोनों ने मिलके कितने डेज काम करा है, 2 days. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट 2 day वर्क.
2-day वर्क ऑफ बोथ ए एंड बी। तो 1 डे का वर्क है 7/24, तो 2 डे का वर्क क्या हो जाएगा 2 × 7/24। जब 1 डे में इतना होता है तो 2 डे में तो ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, इनको कट करेंगे तो आ जाएगा 7/12 ऑफ द जॉब। यानी 2 दिन मिलकर दोनों ने साथ काम करा था और कितना वर्क फिनिश कर दिया था, इतना वर्क 2 डेज में वो कर चुके हैं। अब आप फाइंड करेंगे कि बचा हुआ वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क, अब रिमेनिंग वर्क क्या होता है, जितना टोटल वर्क है उसमें से आप फिनिश्ड वर्क को क्या क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क होल वर्क होता है। होल वर्क क्या होता है 1, जैसा मैं प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ, होल वर्क इज 1। उसमें से माइनस कर दो जो वर्क फिनिश हो चुका है 2 डेज में। तो 2 डेज में कितना फिनिश हुआ था 7/12। एलसीएम वी विल टेक एंड वी विल सॉल्व इट। 5/12 ऑफ द जॉब इज रिमेनिंग। अभी इतना काम बाकी है, पूरा काम खत्म नहीं हुआ था लेकिन बी छोड़कर चला गया है। अब क्वेश्चन में बोला है हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द जॉब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ए कितना टाइम लेगा किसको करने में, बचे हुए वर्क को करने में। बी तो चला गया है तो अब ए को करना है वो वर्क। तो आपको क्या लिखना है, ए विल डू द रिमेनिंग वर्क, रेस्ट वर्क इन, आपको फाइंड करना है ए कितने डेज में वर्क करता है वो बचा हुआ। तो अभी तक जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें होल वर्क आता था। तो होल वर्क जब होता था तो हम 1 को डिवाइड करते थे किससे, 1 डे वर्क से। किसके 1 डे वर्क से, जिसको करना पड़ता था वो वर्क, उसके 1 डे वर्क से हम डिवाइड करते थे। ये 1 इसलिए किया जाता था क्योंकि उनमें क्या होता था, होल वर्क फिनिश करना होता था। लेकिन इसमें ए को कौन सा वर्क फिनिश करना है, होल वर्क नहीं बोला, रिमेनिंग वर्क बोला है। तो फिर यहाँ आप 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 तो होल वर्क के लिए लिया जाता है। यहाँ पर रिमेनिंग वर्क करना है ए ने, इसलिए हम यहाँ पर रिमेनिंग वाली वैल्यू लेंगे 5/12 और डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क किसका लिया जाएगा, जिस पर्सन को ये वर्क फिनिश करना है। अगर ये वर्क बचा हुआ दोनों को फिनिश करना होगा तो 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी लिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है ए को करना है वो बचा हुआ वर्क, तो 1 डे वर्क ऑफ ए ही लिया जाएगा, दोनों का मिलाकर नहीं लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/12 डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क ऑफ ए, आपने यहाँ फाइंड करा था 1/6। और आप इन्हें सॉल्व करोगे तो डिवाइड को मल्टीप्लाई बना लेते हैं, 5/12 मल्टीप्लाई 6/1, ये कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद आएगा 5/2 डेज, यानी कि 2 होल 1/2 डेज। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। In case if you are having any doubt, then you can put the comment in a comment box. I will explain you in the next video.